सीताराम भाई बहनों, तो आज अपन आगे बढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। एंड आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो इस कंसेप्ट को समझने से पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है सुजय एंड आप देख रहे हैं एड गुरुकुल। और यहाँ पे हम समझने वाले हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट होता है कि एडिशन ऑफ कैपिटल गुड्स इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, कि आपने एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आपने शेयर्स खरीदे एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी के। तो जो आपने शेयर्स खरीदे, कोई कंपनी अपने शेयर्स क्यों बेचती है? कोई नई मशीनरी एक्वायर करने के लिए, कोई नई मशीनरी खरीदने के लिए। ठीक है, कंपनी हमने अपने जो है कैपिटल गुड्स बढ़ाने के लिए, कोई मशीनरी खरीदने के लिए, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही अपने शेयर्स बेचती है। ठीक है, तो आपने इन्वेस्ट करा। इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे कैपिटल गुड्स खरीदे जाते हैं। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? हमने दो तरीके के गुड्स पढ़े थे, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होते हैं, फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिसमें कि जो फर्म्स है वो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करती है, फाइनल गुड खरीदती है, ऐसी इन्वेस्टमेंट करती है जिससे कि आगे वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सके। ठीक है, आगे वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सके। जैसे कि कार परचेज बाय ओला, कार परचेज बाय ऊबर, है ना। तो ये आपका बढ़िया एग्जांपल हो सकता है कि ये जो गुड्स होते हैं इनडायरेक्टली डिमांड करते हैं कौन? हम कंज्यूमर लोग ही। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले इसको भूल जाओ, ग्रॉस को भूल लो, ग्रॉस कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो वैल्यू ऑफ एडिशन ऑफ कैपिटल गुड्स इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, इसको भी भूल जाओ। बिफोर डेप्रिसिएशन, इसको भी भूल जाओ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एडिशन ऑफ कैपिटल गुड्स इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो आपकी इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स खरीदे जा रहे हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं कि ऐसे गुड्स जो कि जनरल गुड्स, नॉर्मल गुड्स बनाने में मदद करते हैं, जो कि और फाइनल गुड्स बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स के बढ़ाने के लिए, एक कंपनी को कैपिटल गुड्स बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से मिलता है? इन्वेस्टमेंट से। वो अपने शेयर्स बेचेंगे, आप शेयर्स खरीदोगे, आपके पैसे से वो नई मशीन खरीदेंगे। नई मशीन खरीद के, मान लो स्टील की कंपनी है, टाटा स्टील है, टाटा स्टील के आपने शेयर्स खरीदे। ठीक है, वो पैसा जो है वो कंपनी क्या करेगी? नई मशीन्स खरीदेगी। ठीक है, आयरन ओर्स को रिफाइन करने के लिए, आयरन से स्टील बनाने के लिए जो भी मशीन चाहिए होती है उन्हें, वो और मशीन्स खरीदेंगी जिससे कि क्या होगा? फाइनल गुड्स का स्टॉक, जो फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन है वो और बढ़ेगा। स्टील जाएगा, जो स्टील की शीट्स बनेगी, ठीक है, जो स्टील की शीट्स बनेगी वो जाएंगी कार मैन्युफैक्चरर के पास। कार मैन्युफैक्चरर उसकी कार बना के और फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो कैपिटल गुड्स से होता क्या है कि लॉन्ग टर्म में आपकी जीडीपी एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। जिस समय कैपिटल गुड बिक रहा है तब तो आपकी वो तो जीडीपी में ऐड होता ही होता है। बट जब कैपिटल गुड काम करने पे आ जाता है ना भाइयों बहनों, तो वो एक्सपोनेंशियली आपकी जीडीपी बढ़ा देगा। कि मतलब वो एक गुड है, देखो एक मशीनरी, एक लोहे का टुकड़ा है, वो हजारों लोहे के टुकड़े बना सकता है। ठीक है ना, एक मशीनरी है जो कि थाउजेंड्स ऑफ आयरन शीट्स बना सकती है। तो एक बार वो बिकी, वो तो गुड्स, वो तो आपका जीडीपी में ऐड हो गया। बट अगले साल जब वो शीट्स बन रही है, शीट्स की वजह से कार प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, या फिर अलमीरा की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, जैसे हमारे सामने ही अभी है ना। तो अलमीरा की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, या फिर जो लोहे वाले कूलर आते हैं उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, लोहे से बनी हुई चीजों की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, लोहे से बने हुए फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। तो मतलब कि कैपिटल गुड्स से आपकी जीडीपी बनती है। तो कैपिटल गुड्स से जीडीपी बढ़ती है। तो ये हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रॉस जो है ना, ग्रॉस का फॉर्मूला समझ लो, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट।
ठीक है। जो ग्रॉस है ये थोड़ा नीचे गिर रहा है, बट कोई नहीं, ठीक है, थोड़ा समझ सकते हैं, मतलब पढ़ने लायक है। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तुम्हारा नेट बनता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो बनेगा नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस का मतलब समझ लेते, ग्रॉस क्या होता है। ग्रॉस होता है बड़ा, ग्रॉस होता है बिग, ह्यूज, ठीक है, ग्रॉस होता है एकदम ह्यूज। तो उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। जब कोई चीज़ बहुत बड़ी है तभी तो उसमें से कुछ माइनस कर पाएंगे ना। जो चीज़ पहले से छोटी है उसमें से क्या माइनस करेंगे, तो जो चीज़ बहुत बड़ी है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा नेट, ठीक है। अब मान लो आपकी बाइक है, आपने बाइक में इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है, आपने बाइक में इन्वेस्टमेंट करा था, स्प्लेंडर ली थी आपने 10 साल पहले, जो कि उस समय आपको 30,000 में मिल गई थी, ठीक है। आज उसकी वैल्यू 5,000 है, क्रश करवाओगे तो, ठीक है, आज उसकी वैल्यू 5,000 है, 5,000 रुपये। तो उसकी जो ग्रॉस वैल्यू है, वो आपकी 30,000 ही है, क्योंकि इतना आपने लगाया था। बट उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, 25,000 की डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, तो जो उसकी नेट वैल्यू है, जो अभी की वैल्यू है, वो होगी 5,000 रुपये, ठीक है। तो ये होता है ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो ये हो जाएगा नेट। ग्रॉस आपको समझना है बड़ा है, कुछ बहुत बड़ा है, ठीक है, हमें जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है, यानी कि हमारे को जिंदगी में कुछ बहुत ग्रॉस करना है, ठीक है। तो जहां पे भी आपको बड़ा लगाना हो आप ग्रॉस लगा दो, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऐसे फॉर्मूला याद। और इसका जो है लिख लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। छोटा सा फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख लेते हैं यार फिर भी, चलो ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर। तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे। अब आप बोलोगे सर ये आप डेप्रिसिएशन बहुत कर रहे हो, डेप्रिसिएशन का सर मतलब क्या होता है। आपने पढ़ा हुआ है 11th अकाउंट्स में, बट अपन दोबारा बताएंगे, ठीक है, अपन दोबारा बताएंगे, क्योंकि कई होंगे बच्चे जो साइंस से आए होंगे हमारी तरह, तो हम भी आए थे नॉन मेडिकल से। बड़ी दुखदाई कहानी थी, इस वजह से हम कॉमर्स ली, ठीक है, आप समझ सकते हो, अपने भैया के दिल का दुख समझ सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं जिन्होंने पहली बार जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, जो पहली बार कॉमर्स पढ़ रहे हैं, या जिन्होंने मेरी तरह, मतलब मैंने भी पहली बार पढ़ी थी 12th में कॉमर्स, ठीक है, उससे पहले मैं था नॉन मेड में। मेरी तरीके के जो मेरे जो भाई बहन है, जो मेरे बहुत करीबी हैं, जो फेल हुए हैं 11वीं में, जो 11वीं फेल है, तो उन लोगों के लिए डेप्रिसिएशन हम बता देते हैं क्या होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है बाबू, डेप्रिसिएशन, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे कैपिटल लॉस से। हाँ 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 भैया, ये तो नया चीज है, अब ये तो कॉमर्स वालों के लिए भी नया है। जी हाँ, शायद कॉमर्स वालों के लिए नया है, पढ़ रखा हो तो पता नहीं तुम्हारा। तो डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सपेक्टेड फॉल इन वैल्यू। एक सेकंड रुको, अभी पढ़ते हैं, रुको 1 मिनट। हाँ तो भैया भाइयों बहनों, योर भैया इज बैक, ठीक है। एक्सपेक्टेड फॉल इन वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, फाइनल, एक सेकंड, एक्सपेक्टेड फॉल इन वैल्यू ऑफ फाइनल फिक्स्ड एसेट्स, ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ठीक है, ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और यहाँ पे होता है अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सिंग। यहाँ पे फोर्सिंग भी लिख सकते हो आप, मतलब कि यहाँ पे हम छोटा सा लिख देते हैं, फोर्सीन / एक्सपेक्टेड फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। यहाँ पे होगा अनएक्सपेक्टेड,
अनएक्सपेक्टेड स्लैश अनफोर्सीन fall in value of fixed assets। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड होगा, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड होगा। भाई आपने गाड़ी ली, आपको पता है 10 साल बाद इसकी वैल्यू, आपने 2 लाख की गाड़ी ली, ऑल्टो ली, आपको पता है 10 साल बाद इसकी वैल्यू जब 2000 तो नहीं होगी, 20,000 रुपये होगी। ठीक है, तो 2 लाख की चीज़ की वैल्यू 10 साल बाद 20,000 रुपये होगी। तो आपको पता है आप क्या करोगे, आपको पता है आपको 10 साल बाद नई गाड़ी लेने दोबारा से, तो आप आज ही से पैसा जोड़ना शुरू कर दोगे। ठीक है ना, कि 10 साल बाद दोबारा से मेरे पास 3 लाख हो, इन्फ्लेशन मिला के अगर मैं कहूँ तो क्या 10 साल बाद 3 लाख रुपए हो, तो आप एक और ऑल्टो खरीद लोगे 10 साल बाद। ठीक है ना, तो ये होता है डेप्रिसिएशन। अब इसको जो है ना, जैसे हम वेदर फोरकास्ट कर पाते हैं, हम डेप्रिसिएशन भी फोरकास्ट कर पाते हैं कि इतने साल बाद इसकी इतनी वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, और जो ये होता है कैपिटल लॉस, ये होता है अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, ये होता है अनफोर्सीन, मतलब कि इसको आप कह लो एक तरीके से जैसे हम फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है थेफ्ट, कि आपकी गाड़ी थी, आपने आज मारुति ऑल्टो ली और आपकी रखी हुई थी, घर के नीचे रखी हुई थी, किसी ने उसमें चाबी वाबी मारी, कुछ आपने कैमरे में देखा, किसी ने चाबी वाबी लगाई, खोल के ले गया, सीधा गाड़ी उड़ा गया, है कि नहीं। तो आपकी गाड़ी चोरी हो गई, तो वो होगा अनएक्सपेक्टेड। आपको तो नहीं पता था ना भैया, ये आपने फ़ोन लिया, एक स्मार्टफोन लिया, मान लो आपने एक स्मार्टफोन लिया जो कि 5-6 साल चल जाएगा, 5-6 साल चल जाएगा, ऐसा बढ़िया सा आपने स्मार्टफोन लिया, तो वो स्मार्टफोन आपके हाथ से स्लिप हो गया, वो टूट गया, उसकी स्क्रीन टूट गई, बिखर गया, जैसे एप्पल वालों का चूरा चूरा हो जाता है, वो चूरा चूरा हो गया। ठीक है, तो वो चूरा चूरा हो गया। अब क्या है कि आप स्क्रीन रिप्लेस कराने जाओगे, वो भी 70,000 की है, नया फ़ोन लोगे वो भी 70,000 का है, तो ऑब्वियस सी बात है एक इंसान नया फ़ोन ही ले लेगा। तो इसीलिए वो है अनएक्सपेक्टेड, वो होगा आपका कैपिटल लॉस, आपको पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिटल लॉस। बात करते हैं, इट डज नॉट hampers the production capacity. It does not hampers the production capacity। अब आप बोलो भैया ये क्या बोल दिया आपने, क्या डेप्रिसिएशन से प्रोडक्शन कैपेसिटी कम नहीं होती? तो हाँ बबुआ, नहीं होती है, बट इट हैम्पर्स एक सेकेंड, इट हैम्पर्स दी प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि इससे जो है ना प्रोडक्शन कैपेसिटी पे बुरा इम्पैक्ट होता है। इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी पे बुरा इम्पैक्ट नहीं होता, पर इससे होता है। क्यों भैया? डेप्रिसिएशन हमारा चच्चा लगा जो उससे हैम्पर नहीं होएगा। अब इसका आंसर भी सुनो। आंसर बबुआ ये है कि हमें पता है कि इस समय बाद जो है इसकी जो है ना, आज एक मान लो मशीन है जो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, 10 साल बाद वो 80 यूनिट प्रोड्यूस करेगी, हमारे को पता है, तो हम उसके लिए अलग से रिजर्व लेके चलेंगे कि जैसे ही वो 80 यूनिट प्रोड्यूस करने लगेगी तो हम अपने रिजर्व से जो हमने 10 साल में जोड़ा होगा उससे नई मशीन ले आएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारे डेप्रिसिएशन में कि डेप्रिसिएशन हमारे को क्योंकि पता है ना, इसलिए हम उसका रिजर्व बना सकते। कैपिटल लॉस का रिजर्व नहीं बना सकते। कैपिटल लॉस हम आज मशीन लाए, कोई मान लो हमारा एम्प्लॉय है, उसने देख लिया इस मशीन में जो है ना अंदर गोल्ड से चल रही है, गोल्ड की वायर्स लगी है मान लो इस मशीन के अंदर, तो मैं सारी वायर चुरा के ले जाऊँगा, वायर चोरी हो गई, मशीन बंद हो जाएगी, खत्म कहानी। वो कैपिटल लॉस की कहानी है। ठीक है, इससे अगर आपने आज मशीन खरीदी, कल खराब हो गई,
या कल गायब हो गई, कल किसी ने उठा ली, तो उससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में दिक्कत आएगी। आपको फिर नई मशीन मंगवानी पड़ेगी, है, फिर लोन लेना पड़ेगा, फिर पता नहीं क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो जाएगी, है कि नहीं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और वर्स हो सकती है इस सिचुएशन में। तो ये हो गया। इसका एग्जांपल ले सकते हो, इसका जो कॉज है, इट इज कॉज्ड, रीजन, इसका रीजन ले लेते, हाँ रीजन बोलते हैं इसके, इसमें एग्जांपल नहीं होते, इसके रीजंस होते हैं। रीजंस होते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर, कि आपका जो है नॉर्मल वियर एंड टियर हो गया, एक मशीन है वो चलती है, उसके अंदर उसके पार्ट्स घिसते हैं, जिस वजह से उसकी फिर धीरे धीरे जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होती जाती है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल वियर एंड टियर। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, एक्सपेक्टेड, एक मिनट देख लेते हैं भैया, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, स्पेलिंग देख लेना भैया, गलत हो सकती है ऑब्सोलेसेंस की, लेसेंस, क्योंकि मेरे नोट्स में भी नहीं लिखा हुआ ये वर्ड, ठीक है, नोट्स में भी नहीं लिखा हुआ, ये बुक में लिखा हुआ है, बुक में देखना पड़ेगा, मैं आलसी आदमी हूँ, ठीक है, तो तुम चेक कर लेना। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस और एक्सपेक्टेड फॉल इन वैल्यू, एक्सपेक्टेड फॉल इन वैल्यू, आज हमारी मशीन हमने ली 25,000 की, हमारे को पता है 2 साल बाद नई मशीन आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू घट जाएगी। जैसे स्मार्टफोन में होता है हमारा स्मार्टफोन में हम इसको देख सकते हैं, आज आईफोन लिया सर 1.5 लाख रुपए का, अगले साल नया आईफोन आ जाएगा, उसकी कीमत आधी हो जाएगी ठीक है, तो 75,000 का बिकने लगेगा। अरे कंपनी 80,000 का बेचेगी, आपका 75 का भी नहीं बिकेगा, 60-70 तक 60-50 तक का चले जाता है कई बार, तो ठीक है 50-60 हज़ार तक का हो जाता है। तो सीधा आपने जो 1.5 लाख का खरीदा था, आपको 1 लाख का फटका लग जाएगा अगर 1 साल बाद आप बेचते हो तो ये होता है नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, एक्सपेक्टेड फॉल इन वैल्यू। बात करते हैं कैपिटल लॉस की, इसके रीजंस होते हैं, थेफ्ट कह सकते हो, रीजंस होते हैं इसके, थेफ्ट, रॉबरी, एक ही बात है शायद ठीक है। और देख लेते हैं, फायर हो गया, फायर ही अच्छा है, फायर, नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी, ठीक है, नेचुरल कैलामिटी भैया, बाढ़ आ गई, उसमें आपकी मशीन ले डूबी, आपकी बाढ़ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रीजन कैपिटल लॉस का। तो ये सब है हमारा डेप्रिसिएशन वर्सेस कैपिटल लॉस। अब अपन चलते हैं आगे अगले टॉपिक पे, देखते हैं कितने मिनट की वीडियो हो गई। वीडियो तो हो गई भैया 20 मिनट की, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप रिवाइज करो, इस वाली वीडियो को दोबारा देखो, अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ। सबसे बड़ी बात है यार, नोट्स इज द की टू विजडम, नोट्स इज द की टू गेट 90% अबव। मैं आपको रियल कहानी बता रहा हूँ, अगर आप इसके नोट्स बना रहे हो 90% अबव आएंगे, मेरी गारंटी है 90% अबव आएंगे। शर्त ये है, बस शिद्दत से पढ़ना होगा, अपनी पूरी जान लगानी होगी, अपनी पूरी मेहनत करनी होगी, जो मैं होमवर्क दूँ वो करना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था कि भैया नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम पढ़ के आना अच्छे से है, और उसको जो है ट्राई करना, आंसर छुपा के ट्राई करना कि आंसर सही निकल रहे हैं, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखना, है कि नहीं। तो ये होमवर्क करो, इसका होमवर्क करो, इसका डिफरेंसेस याद करो, ठीक है, हमने भी अपने समय पे करे सब कुछ अपने टाइम पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।